सर, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। आईबीपीएस ने रीजनल रूरल बैंक में असिस्टेंट एंड ऑफिसर ग्रेड में 9905 9955 नंबर्स पोस्ट पे एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह नोटिफिकेशन 7 जून को आया है और जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दो पार्ट में टोटल वैकेंसी को बाइफरकेट किया गया है। ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस जिसकी टोटल वैकेंसी है 5585। एलिजिबिलिटी है एनी ग्रेजुएट्स इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज। एज लिमिट रखा गया है 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स। ऑफिसर्स ग्रेड के ग्रुप ए में जो स्केल 1 है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए होता है, उसमें टोटल पोस्ट है 3499 और उसकी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम बट प्रेफरेंसेस विल बी गिवन। यानी बैचलर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए बट प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? जिन्होंने एग्रीकल्चर में डिग्री प्राप्त किया हो, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इनको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और इसकी एज लिमिट रखी गई है 18 साल से 30 साल। ऑफिसर स्केल 2 में जो कि मैनेजर के लिए होता है, उसमें फर्स्ट है जनरल बैंकिंग ऑफिसर जिसकी टोटल पोस्ट है 496 और एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन फ्रॉम एनी स्ट्रीम एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए विथ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज मोर देन 50%। 50% से ज्यादा मार्क्स बैचलर में आपका होना चाहिए। इसमें भी प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? सेम प्रेफरेंसेस जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए है, वही प्रेफरेंसेस ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए है, उनके लिए भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्केल 2 वाले के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एज एन ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, जो कि ऑफिसर स्केल 1 में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एज निर्धारित किया गया है 21 साल से 32 साल और एक्सपीरियंस जैसा कि हमने बताया 2 इयर्स इन बीएफएसआई इंस्टीट्यूट में। बैंकिंग ऑफिसर्स के बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का भी वैकेंसी है जो स्केल 2 में है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में पहला है आईटी ऑफिसर जिसकी टोटल पोस्ट है 94 और एलिजिबिलिटी है बी बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिस मार्क्स ऑब्टेन्ड मोर देन 50%। और इनकी एज वही जो ऑफिसर स्केल में जो सबकी एज है वो 21 साल से 32 साल। एक्सपीरियंस 1 ईयर इन रेलिवेंट, यानी कंप्यूटर साइंस, आईटी और इसी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ही चार्टेड अकाउंटेंट जिसकी टोटल पोस्ट है 60। एलिजिबिलिटी है आईसीएआई द्वारा सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए और उसके पास 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर सीए का, सॉरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाली कंपनी में से रिलेटेड कंपनी में सीए के पोस्ट पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ही अगला है लॉ ऑफिसर जिसकी टोटल पोस्ट है 30, जिसमें एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी, मार्क्स मोर देन 50%। ये कंपलसरी है। एज वही जो सारे ऑफिसर स्केल 2 का है बट एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए एज एन एडवोकेट या फिर लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड इंस्टीट्यूट या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनीज। उसमें 2 साल या 2 साल से ज़्यादा एज ए लॉ ऑफिसर वो वर्क किया हो, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के बाद ट्रेजरी ऑफिसर जिसकी टोटल पोस्ट है 21 और जिसकी एलिजिबिलिटी है या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एमबीए इन फाइनेंस, दोनों में से एक होना चाहिए। एज वही 21 टू 32 और एक्सपीरियंस 1 ईयर फाइनेंशियल सेक्टर में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर जिसकी टोटल पोस्ट है 11, एलिजिबिलिटी एमबीए इन मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, एज 21 टू 32 एंड एक्सपीरियंस 1 ईयर इन मार्केटिंग रिलेटेड जॉब। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसकी टोटल पोस्ट 70, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, वेटनरी साइंस एंड ऑब्लिक इंजीनियरिंग। इसमें होना चाहिए एज वाई 21 टू 32 एंड एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। ऑफिसर स्केल 3 जो कि सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए है, उसकी टोटल पोस्ट है 129, एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री, मोर देन 50% मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए। इसके साथ साथ मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड इंस्टीट्यूट और कंपनीज। इसकी एज निर्धारित की गई है 21 ईयर टू 32 ईयर। एलिजिबिलिटी के लिए एक डेट निर्धारित किया गया है 27 जून 2024 से पहले सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए और एज का भी इसी डेट को रखा गया है। जो एज बताया गया था उसमें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है एज इट इज है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बट इन केस ऑफ एससी
5 SC ST 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के केस में 3 ईयर्स का, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का। एक सर्विसमैन में ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पे ही केवल ये रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। तो ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए अगर SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो 175 रुपये, और अगर एनी अदर यानी ओबीसी जनरल EWS में आते हैं तो 850 रुपये। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी 175 रुपये, जो कैटेगरी SC ST PWD एंड ESM जो एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके लिए 175 रुपये, और रेस्ट ऑफ द अदर यानी बाकी लोग 850 रुपये। ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर, पहला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, किसके किसके लिए है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, इन दोनों के लिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों रखा गया है। ऑफिसर स्केल में रीजनिंग के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जबकि ऑफिस असिस्टेंट के केस में रीजनिंग के साथ साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा। सो रीजनिंग तो दोनों में कॉमन है, तो रीजनिंग दोनों में कॉमन है। ऑफिस असिस्टेंट में न्यूमेरिकल एबिलिटी है और ऑफिसर स्केल 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। दोनों 40-40 नंबर के हैं। प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए, मेंस में बैठने के लिए, मेंस का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर, ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सारे 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके मार्क्स अलग अलग हैं। रीजनिंग का 50 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन में ही 50 मार्क्स देगा। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी में 40-40 नंबर का है, यानी ईच सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज जो कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। टोटल टाइम 2 आवर्स। वहीं ऑफिसर स्केल 1 में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी, ये जो ऑफिस असिस्टेंट में भी सेम है, बट इसमें जनरल नॉलेज भी, जनरल अवेयरनेस भी सेम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप प्रीलिम्स में भी देखे होंगे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफिस असिस्टेंट का है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफिसर्स का है। सेम पैटर्न इसमें भी रखा गया है, ये पोर्शन सेम है, बट केवल डिफरेंस है न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन दोनों पोस्ट को छोड़ करके ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, जिसमें जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, इन दोनों को स्केल 2 में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ढेर सारे आ जाएंगे, जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स आएंगे। जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी। जो ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 में ये चीज़ें कॉमन है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी। वहाँ पे जनरल अवेयरनेस था, यहाँ फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, किसके लिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। क्वेश्चंस का नंबर सेम है और नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। वहीं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के केस में रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, ये 4 चीज़ें तो सेम है। फाइनेंशियल अवेयरनेस भी ऑफिसर स्केल 2 GBO के लिए जैसा है वैसा ही स्पेशलिस्ट के लिए है, बट इसमें एक अलग से सेक्शन डाला गया है, प्रोफेशनल नॉलेज, ये अलग से डाला गया है। प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें भी है। ये प्रोफेशनल नॉलेज केवल अलग से दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि दे आर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो इनको स्पेशलाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए इनकी जो 40 क्वेश्चन बढ़ जाएंगी, मार्क्स सेम रहेगा। मार्क्स सेम इसलिए रहेगा क्योंकि हिंदी, इंग्लिश में इन्होंने हाफ कर दिया है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 का 40 दे दिया है, जहाँ पे 50 है, 40 क्वेश्चन पे 50, और रीजनिंग का भी इन्होंने जो 40 में 50 है उसका 40 में 40 कर दिया है, तो 20 नंबर यहाँ से 20 नंबर यहाँ से निकाल लिया, और 40 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज का दे दिया है। दोनों 2 आवर्स के लिए, बट इसमें 2 आवर्स 30 सेकेंड यानी मिनट, यानी 2.5 घंटे के लिए है या 2 घंटे के लिए है। वहीं ऑफिसर स्केल 3 में जो कि सीनियर मैनेजर के लिए है, उसमें रीजनिंग एज इट इज़, कंप्यूटर नॉलेज एज इट इज़, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये जो ऑफिसर ग्रेड 2 का जो GBO का है, सेम थिंग इसमें भी है। मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं, और टोटल टाइम 2 आवर्स। 1/4 निगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी एक करेक्ट आंसर पे 1 नंबर, अगर रॉन्ग आंसर है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। फाइनल लिस्ट कैसे तैयार होगी? फाइनल लिस्ट तैयार करने के लिए, चूंकि 3 सेक्शन में बांटा गया है, जो पोस्ट है उस हिसाब से रखा गया है फाइनल लिस्ट का प्रिपरेशन। जैसे ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ का पोस्ट है, उसमें जो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएगा उसी को फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा, यानी उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। मेंस के मेरिट मार्क्स पे ही सीटों का अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। जबकि ऑफिसर स्केल 1 में जो मेंस का मार्क्स है उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू का मार्क्स भी ऐड किया जाएगा। वहीं अगर बात करें ऑफिसर स्केल 3 का, 2 एंड 3 का,
जो कि सिंगल एग्जामिनेशन है, उसमें प्रीलिम्स मेंस नहीं है, तो सिंगल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होगा उसको कंसीडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग एंड फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में। यानी सिंगल एग्जामिनेशन का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स, ये स्केल 2 एंड 3 में, मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स ऑफिसर स्केल 1 में। नाउ हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें। एक कैंडिडेट ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट जो कि मल्टीपर्पस वाला है, इसके साथ साथ ऑफिसर के पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऑफिसर के केवल एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, या तो स्केल 1 में करे, 2 में करे या 3 में करे। और हर एप्लीकेशन के लिए सेपरेटली फी पेमेंट करना पड़ेगा। अप्लाई करने की डेट जो है वो डिसाइड की गई है 7 जून से 27 जून। कुछ टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 7 जून से, कब तक, 27 जून तक। पेमेंट का भी डेट वही 7 जून से 27 जून रखा गया है। पीईटी यानी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का कॉल लेटर डाउनलोड होगा जुलाई में। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 22 जुलाई से 27 जुलाई का डेट बताया गया है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का होगा वो अगस्त 2024 में होगा। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एंड मेंस का एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर 2024 में होगा। रिजल्ट जो है मेन और सिंगल जो एग्जामिनेशन है जो कि ऑफिसर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए जो सिंगल एग्जामिनेशन है उसकी जो यानी मेंस जो ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए, स्केल 1 के लिए, और स्केल 2 एंड स्केल 3 में जो कि सिंगल एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट अक्टूबर 2024 में होगा। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर अक्टूबर नवंबर में होंगे। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा नवंबर 2024 में, एंड फाइनल डिक्लेरेशन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा जनवरी 2025 में। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट के पास एक फोटोग्राफ क्लियर बैकग्राउंड के साथ, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का स्कैनिंग, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट्स जो कि क्लाउज J-X में बताया गया है, ये सारे का स्कैन कॉपी उनके पास होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। अब फोटोग्राफ्स का कुछ डिटेल दिया गया है कि फोटोग्राफ्स का रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, जैसा नहीं होनी चाहिए, यानी डायमेंशन ये, और फाइल 50 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये फोटोग्राफ्स कैप्चरिंग करने के लिए, जैसे जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय लाइव फोटोग्राफ कैप्चरिंग होगी, उसके लिए बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। कैप्चर करने के लिए जब हम फॉर्म को भरेंगे उस समय आएगा कैप्चर फोटो, तो कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे, उसको अपलोड करेंगे और क्लिक हियर टू स्कैन करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। सिग्नेचर का डायमेंशन 140:60 पिक्सल होना चाहिए और फाइल का साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसमें डायमेंशन है 240x240 का, 240x240 का डायमेंशन, और फाइल JPG में होना चाहिए या JPG में होना चाहिए, और फाइल 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप अप्लाई करने से पहले देख लेंगे, क्योंकि जिस समय आप अप्लाई करेंगे वो बार बार नहीं करना पड़े, इसलिए ये सब बना के आप पहले रख लें। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए JPG फाइल होना चाहिए 800x400 पिक्सल का, 200 DPI से स्कैन और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कैपिटल लेटर नहीं लिखा होना चाहिए, जैसा लिखा हुआ हो हैंड राइटिंग में जैसा लिखा जाता है वैसा। और डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट ये है, ये आपको लिखना है। अप्लाई करने के लिए IBPS के साइट ibps.in को ओपन करें, उसके होम पेज पे जाएं और क्लिक करें CRP फॉर RRB। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRBs ऑफिसर स्केल 1 2 3, और या फिर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRB ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पस। इन दोनों में अप्लाई करना हो तो क्लिक करके आप उसको फॉर्म को फिल कर लेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके मेल पे और SMS में भी आएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फर्दर डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स एंड अदर डेमोग्राफिक डिटेल और भी प्रोफेशनल डिटेल्स फिल करने के बाद अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट्स जो भी दिया हुआ है, जिसके जो एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स हैं, और कैंडिडेट को फोटो कैप्चर करना होगा और उसको अपलोड करना होगा। ये सब करने के बाद सारी फाइल को अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। जो भी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन आएगा उसमें हम भरते जाएंगे, उसको जैसा इन्फॉर्मेशन मांगे वैसा देना है, एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक बात ध्यान देनी है, जो लोग ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस का लिए फॉर्म भर रहे हैं और ऑफिसर स्केल 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसमें उनको अपना स्टेट का और स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो है वो नेम ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो सेलेक्ट करेंगे उसी में उनका अलॉटमेंट किया जाएगा, उसी स्टेट में उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा और वो चेंज नहीं होगा, इसलिए स्टेट का नाम और ये सब ध्यान से भरना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट केवल ऑनलाइन होगा, और पेमेंट डेबिट कार्ड जिसमें रुपए, वीज़ा, मास्टरो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं।
ऑनलाइन एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया गया है पेमेंट गेटवे से, और ये सब पेमेंट गेटवेज हैं। पेमेंट करने के बाद उसका ई रिसीट जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट रख लेना है और फाइनली उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ईमेल पे मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को याद रखेंगे फ्यूचर के लिए, एडमिट कार्ड निकालना हो या रिजल्ट देखना हो। ये है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज। जैसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में हर एक स्टेट को कोटा दिया गया है। ये आप डिटेल में जानना हो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको क्लियरली ये सब चीज़ सारे स्टेट वाइज दिया हुआ है और बैंक का नाम भी दिया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए, ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।